जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का 25वां दिन है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि महाराज तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि एक तारकासुर नाम का राक्षस होता है, जिसकी वजह से सभी देवतागण परेशान हो जाते हैं और वे इसका उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को बताते हैं कि जो भगवान शिव जी के पुत्र होंगे उनके द्वारा ही तारकासुर राक्षस का वध किया जा सकता है। सारे देवता चिंता में पड़ जाते हैं कि माता जो सती हैं वो तो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भस्म हो चुकी हैं और इस वजह से शंकर भगवान जी गहरी समाधि में, गहरी तपस्या में लीन हो गए हैं। तो ऐसे में उनका पुत्र होना तो संभव ही नहीं है। तो ये किस तरीके से संभव होगा? ब्रह्मा जी उनको हिमाचल के घर में पार्वती माता के जन्म की कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि हम लोगों को किसी भी प्रकार से शिव जी को समाधि से, तपस्या से बाहर लाना होगा। तो ये काम कौन करे? बाद में बहुत सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कामदेव को भेजा जाए उनकी तपस्या को तोड़ने के लिए, तपस्या से बाहर निकालने के लिए। और जब शिव जी तपस्या से बाहर निकल आएंगे तब हम सभी देवता हाथ जोड़कर उनसे विनती करेंगे, उनके चरणों में अपना सिर रखकर प्रार्थना करेंगे और उन्हें विवाह के लिए हम मना लेंगे। आगे क्या होता है? कामदेव जाते हैं और भगवान शंकर जी की, शिव जी की तपस्या को भंग कर देते हैं। इस कारण से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने मस्तक पर जो भगवान शिव के तीसरा नेत्र है उसे खोलते हैं और कामदेव को भस्म कर देते हैं। जब ये बात कामदेव की पत्नी रति को पता चलती है तो रति बहुत दुखी होती हैं, विलाप करती हुई, रोती हुई शिव जी के पास आती हैं और उनसे प्रार्थना करने लगती हैं कि वे उनके पति को पुनः जीवित कर दें। भगवान शिव जी कहते हैं कि वो तो भस्म हो चुका है और अभी ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पति को पाने का उपाय जरूर बता सकता हूँ। तब भगवान शिव जी रति को बताते हैं कि द्वापर युग में यदुकुल में जब श्री कृष्ण जन्म लेंगे, पापों से, पापियों से धरती को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए और अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, उनके हित के लिए, तब तुम्हारा पति भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा, तभी तुम अपने पति को पा सकोगी। ये वरदान पाकर के रति चली जाती हैं। इधर सभी देवता जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य देवतागण शंकर भगवान के पास उपस्थित होते हैं। शंकर भगवान जी कहते हैं कि किस वजह से आप लोगों ने कष्ट किया यहाँ आने का, आप मुझे ही बता देते, मैं ही आ जाता। तब जाके ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम सभी देवताओं की ऐसी इच्छा है कि अपने नेत्रों से सभी आपका विवाह होते हुए देखें, आपको दूल्हा बना हुआ देखना चाहते हैं। उन्होंने ये बात सीधे सीधे नहीं कही, उन्होंने ये बात घुमा करके कही। तब भगवान जी को, शंकर जी को ये बात याद आ जाती है कि श्री रामचंद्र भगवान ने भी उनको ऐसा ही आदेश दिया था और उस आदेश को उन्होंने न टालने का वादा भी किया था। उन्होंने कहा था आपका आदेश है तो मैं इसे प्रभु कैसे टाल सकता हूँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। तो इस प्रकार की जब खुशी की लहर दौड़ जाती है सभी देवताओं में ये सूचना पा करके कि भगवान शिव जी राजी हो गए हैं, तो वे सप्तऋषियों को पर्वतराज हिमाचल के घर भेजते हैं ये शुभ संदेश देने के लिए। पर्वतराज जी के यहाँ पर सप्तऋषि पहुँचते हैं। वे सबसे पहले पार्वती जी से मिलते हैं और पहले उनसे हंसी ठिठोले करके उनको परेशान करते हैं। उसके बाद में वो ये शुभ समाचार सुनाने पर्वतराज हिमाचल के पास जाते हैं। तो यहाँ तक की कथा हम जान चुके थे। अब हम जानेंगे आगे की कथा। आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय सीता माता, जय श्री हनुमान। हिय हर से मुनि बचन सुनि, देख प्रीत विश्वास, चले भवन ही नाई, सिर गए हिमाचल पास। क्योंकि सप्तऋषि पार्वती जी के पास में थे और वो उनसे हंसी ठिठोली करके उन्हें परेशान कर रहे थे। ये तो उनको पता ही था कि पार्वती जी माता भवानी हैं, जगदम्बा माता हैं और भगवान शिव का विवाह भी इनसे होने जा रहा है, लेकिन वो फिर भी उन्हें परेशान करने के लिए थोड़ा सा हंसी ठिठोली कर रहे थे। और उसके बाद वो यहाँ से पर्वतराज के पास जाते हैं। तो पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर
मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी जी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरे कहु रति कर बरदाना, सुनि हिमबंत बहुत सुख माना। सप्तऋषियों ने पर्वतराज हिमाचल को सारा हाल कह सुनाया। कामदेव को भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही कि आप दुखी मत होइए, भगवान शिव जी ने रति को ऐसा वरदान दिया है कि वो अपने पति कामदेव को द्वारा से पा सकती हैं, जो कि युद्ध कुल में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यह सुन करके पर्वतराज प्रसन्न होते हैं और फिर वो अपने मन में शांति धारण कर लेते हैं। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को, यानी कि जो सप्तऋषियों मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधावार वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चित करवा लिखवा लिया। हिमाचल जी ने जब ये सारे हालचाल सुन लिया और शिव जी के मन की स्थिति भी जान ली, तो उन्होंने सप्तऋषियों से कहा कि आप ही विवाह का लगन का शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए। तो सप्तऋषियों ने शुभ नक्षत्र, शुभ दिन और शुभ घड़ी देख करके लगन जो है वो छेक दिया है, निकाल दिया है। पत्री सप्तऋषि सोहि दीनी, पत्री मतलब जो पत्रा उन्होंने बनाई है विवाह की, विवाह पत्रिका। गही पद बिनय हिमाचल कीनी, जाय विविधहि तीन दिन सोपाती। बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था, यानी कि वो ब्रह्मा जी इतने खुश हैं लगन पत्रिका को पा करके। भगवान शिव यानी कि भगवान शंकर और माता पार्वती जी की जो लगन पत्रिका सप्तऋषियों ने बनाई है, जिसको वो राजा हिमाचल को दिखा करके आए हैं, पढ़ा करके आए हैं, और वो अब ब्रह्मा जी के हाथ में है, जिसे पढ़ करके देख करके ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। लगन बाँची अज सब ही सुनाही, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दहूं दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सभी देवताओं को, सभी लोगों को सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो उठा, यानी कि प्रसन्न हो उठा। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई हैं सगुन मंगल, सुबध करही अप्सरा गान। अप्सरा मतलब अप्सरा। सब देवता और भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, यानी कि भगवान शंकर जी के विवाह की सभी देवता लोग तैयारियां करने लगे हैं। सब अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। कल्याण पद मंगल और सगुन होने लगे, यानी कि अच्छे मंगल कार्य हो रहे हैं और अच्छे अच्छे सगुन हो रहे हैं। और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गाने लगी हैं, अच्छे अच्छे गीत मल्हार गा रही हैं, शुभ संगीत को गा रही हैं। सेवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिर बयाला, तन विभूति पट के हर छाला। शिवजी के गण, जो शिवजी के जो सेवक हैं, जो दूत हैं, उनके जो गण हैं, वो शिवजी का श्रृंगार कर रहे हैं। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया हुआ है। जो सिरमौर होता है ना विवाह में जो लगाते हैं, जिसे सेहरा भी बोलते हैं, तो जटाओं से मुकुट बना दिया है और उस पर सांपों का
मोर सजा दिया गया है। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने हैं। कंगन मत कुंडल मतलब कानों में, कंगन हाथों में पहने हैं। शरीर पर विभूति रमाई है और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया है, क्योंकि भगवान शिव की तो यही वेशभूषा है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ और नर शिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। यहाँ पर भगवान शिव जी के वेशभूषा का वर्णन किया गया है। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, शोभायमान है। सिर पर गंगा जी शोभायमान है। 3 नेत्र हैं, यानी कि 2 नेत्र तो यही हैं भगवान शिव जी का, एक नेत्र उनके मस्तक पर है। और उसके बाद में उन्होंने सांपों का जनेऊ धारण किया है। गले में तो उनके विष है ही, क्योंकि जो समुद्र मंथन से विष निकला था वो शिव जी ने ही ग्रहण कर लिया था, तो वो उनके गले में है। और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा। कर मतलब कर कहते हैं हाथ को, तो हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में डमरू है। चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा, देख सिवहि सुर त्रिय मुस्काहि, बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, नंदी के ऊपर उन्होंने सवारी की, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देव जो कन्याएं हैं, देवगनाएं हैं, वो मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी, यानी कि ये जो जैसे वर हैं इस प्रकार की दुल्हन तो पूरे संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंच आदि शुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। विष्णु जी, ब्रह्मा जी आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चल दिए हैं। देवताओं का समाज सब प्रकार से परम सुंदर था, अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस विसही, तब बोले सकल दिशराज, बिलग बिलग होई चलहूँ सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चलो, इकट्ठे मत चलो, सब अलग अलग चलो, अपने अपने दल बना लो, टोली समूह बना लो और फिर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करहूँ पर पुर जाई, विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित विलगाने। हे भाई, हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर भी हंसी कराओगे? यानी कि दूसरे नगर में जहाँ हम जा रहे हैं, जिस पुर में हम जा रहे हैं वहाँ पे लोग हंसेंगे, क्या हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग होकर के बारात में चल दिए। मन ही मन महेशु मुस्काई, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाही, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही फेरी शकल गन टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग में वचन, यानी कि दिल लगी नहीं छूटती है, हंसी ठिठोली नहीं छूटती है। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इस अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। उन्होंने भृंगी को भेजा, कहा जितने भी मेरे गण हैं उन सभी को बुला लाइए, मैं भी अपनी टोली बनाकर चलता हूँ। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये, नाना बाहन नाना भेषा, भेषे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी जी के चरण कमलों में सिर नभाया
और तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहुपद बाहू। विपुल नयन कोई नयन बहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। तो जो सेना है, जो गण हैं और जो बारात है शिव जी की, उसमें किस तरह के लोग हैं, किस तरह के उनके गण हैं वो देखते हैं। कोई बिना मुख के है, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के बहुत सारे मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है, हष्ट-पुष्ट है, तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सग सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर शुक्राल मुख गण, वेश अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने हैं, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, शुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहीं गीत, परम तरंगी भूत शब। देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलहूँ तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई वखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात भी बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक यानी कि तमाशे होते हुए जा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे से हंसी ठिठोली कर रहे हैं। कोई किसी को परेशान ही कर रहा है, कोई चुपचाप उदास जा रहा है, कोई बहुत खुश होके जा रहा है। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन हैं, समुद्र, नदियां हैं, तालाब थे, हिमाचल ने सबको निमंत्रण भेजा है, न्योता भेजा है पार्वती के विवाह में आने के लिए। काम रूप सुंदर तनुधारी, सोई समाज सहित बर नारी। गए सकल तुरहीं चल गेहा, गावहीं मंगल सहित शनेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण करके सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते, यानी कि जिस जिसको पर्वतराज हिमाचल ने निमंत्रण दिया वे बड़े ही अपने समाज के साथ, अपनी पत्नियों के साथ में और सुंदर वाहनों पर सवार होकर के और विवाह में शामिल होने के लिए आते हैं। प्रथम ही गिरि बहु गिरह सवाए, जथा जोगी तह तह सब छाए। पुर शोभा अब लोकहि सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगने लगी। यानी कि पर्वतराज हिमाचल ने अपनी नगरी को इस तरीके से सजवा दिया
और सभी बारातियों के रुकने के लिए अलग अलग एक एक घर का प्रबंध किया, यानी कि एक जो परिवार है, पति पत्नी है या जैसे भी, तो वो एक घर में रहें और सभी बाराती आराम से एक एक घर में रह सकते हैं। और नगरी को इस प्रकार सजाया है, संवारा है, शोभायमान किया है कि यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मा जी की जो रचना है वो भी उसके सामने तुच्छ मालूम पड़ती है, छोटी मालूम पड़ती है। लघु लाग विधि कीन पुंता अवलोकी पुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता सब को कही, बंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह सोही, बनिता पुरुष सुंदर चरुत छवि देख मुनि मन मोहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं जो हैं वो सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन मोह जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतारी सो पुर बरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। जहाँ जगत जननी माँ जगदम्बा, माँ भवानी ने अवतार लिया है तो उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता कि वो कितना अनुपम होगा, कितना अनूठा होगा। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं और जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। नगर निकट बारात सुनियाई, पुरखर बहु शोभा अधिकाई, कर बनाव सची बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मचने लगी, यानी कि नगर में ये बात फैल गई कि नगर के बाहर बारात आ चुकी है, तो सब में चहल पहल मच गई। इधर से उधर नर नारी स्त्री पुरुष सब एकदम बारात की अगवानी करने के लिए दौड़ रहे हैं, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई है। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने के लिए चले। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। मिलते हैं कल आगे की कथा को लेकर। कथा बड़ी ही रोचक है, आप बने रहिए हमारे साथ, कथा को सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर रोज़ कथा का नया वीडियो प्राप्त होता रहे। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम, जय सीता माता, जय हनुमान।